मूवी की शुरुआत होती है मैट नाम के एक लड़के से, जो कि लड़के पटाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर रहा होता है। अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि मैट अपने भाई के पास आया हुआ होता है। उसका भाई चर्च में प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो अपने भाई को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड निकोल के साथ ब्रेकअप हो गया है। उसे भुलाने के लिए वो हर रोज नई नई लड़की के साथ सेक्स करता है। सेक्स करने के दौरान हमेशा मैट को सीलिंग टूटते हुए दिखाई देती है, जिस कारण वो किसी भी लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाता। मैट अपने भाई को उसकी मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका भाई कुछ नहीं कर पाता। सीन चेंज होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैट अपने दोस्त राइम के साथ रह रहा होता है। वे दोनों शाम को एक बार में जाते हैं। वहाँ पर मैट चुटकी बजाते ही एक लड़की को पटा लेता है और फिर वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है और वो वहाँ उसके साथ सेक्स करता है। लेकिन एक बार फिर उसे सीलिंग टूटते हुए दिखाई देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके अगले ही दिन मैट अपने ऑफिस में चला जाता है। वो वहाँ पर एक वेब डिजाइनर की नौकरी करता है। वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की शादी हो रही है। वो उस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो फिर भी भागता हुआ वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर निकोल की शादी हो रही होती है। उसे दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो वहाँ पर भी एक लड़की पटा लेता है और उसके साथ फिर से सेक्स करने लगता है। अगले दिन फिर मैट अपने भाई से बताता है कि रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन उसका भाई कुछ बोल पाता, इसलिए मैट बोल देता है कि अपने पापा का पश्चाताप करने के लिए वो 40 दिन तक ना ही मस्टरबेट करेगा और ना ही किसी लड़की के साथ सोएगा। उसका भाई उसे बताता है कि ये सब करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन मैट ने ठान ली थी अब वो ना मस्टरबेट करेगा ना ही किसी लड़के के साथ सोएगा। अगले दिन मैट अपने रूम से सारी ऑकवर्ड चीज़ें हटा देता है, सभी नंगी तस्वीरें वहाँ से रिमूव कर देता है, जिसे देखकर उसके मन में काफ़ी उल्टे विचार आते हैं। शाम के टाइम मैट की मुलाकात एरिका नाम की एक सुंदर लड़की से होती है। एरिका काफी ज्यादा उसको काश डालने की कोशिश करती है, लेकिन मैट काफी ज्यादा सख्त लौंडा बन चुका था। मैट गूंगा होने का नाटक करता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ बोल दिया तो फिर वो एरिका के साथ अगले ही टाइम संभोग कर रहा होगा। एरिका फिर उससे उसी जगह पर मिलने का प्लान बनाकर वहां से चली जाती है। जैसे तैसे एक हफ्ता बीत जाता है। इसके बाद रायन एडल्ट मैगजीन को डस्टबिन में पड़ा हुआ पाता है। फिर वो मैट से बोलता है कि ये सब क्या है। इस पर मैट उसे अपनी 40 दिन वाली प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। ये बात मैट के ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है। उसके दोस्त आपस में बैट लगाने लगते हैं कि मैट कितने दिन तक अपने आप को रोक पाएगा। फिर इस पर पैसे भी लगने लगते हैं। अगर मैट ने 40 दिन से पहले अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो सट्टा लगाने वाले को पैसे भी मिलेंगे। फिर उसके दोस्त सट्टे वाली बात को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं। फिर ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इधर ये सब कुछ हो रहा होता है और मैट को इस बात के बारे में कानो कान भी खबर नहीं थी। ऑफिस में लड़कियों के बीच भी ये चर्चा चलने लगती है। एक लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैट अपनी 40 दिन वाली प्रतिज्ञा में रह पाएगा? इस पर दूसरी लड़की बोलती है, 40 दिन तो क्या, वो अपने आप को 40 मिनट भी नहीं रोक पाता। मैट इधर अपने काम में लगा हुआ होता है, तभी उसके पास वो लड़की आती है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मैट वहां से निकल जाता है। रात में फिर वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर एरिका से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये बात सच है कि इस बार मैट के मुंह से आवाज निकलने लगी थी। एरिका उसे बताती है कि वो एक कंपनी में जॉब करती है। अगले ही दिन मैट रायन से बताता है कि वो आज एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। वे काफी ज्यादा मौज मस्ती करते हैं, पूरे दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद जब शाम के टाइम मैट एरिका को घर छोड़ने आता है, तब एरिका उसे किस करने लगती है, लेकिन मैट वहां से अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाता है। इसके अगले दिन जब मैट अपने कैंटीन में लंच कर रहा होता है, तब वेक्टर उसे उसकी डेट के बारे में पूछता है। तब मैट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसे इसकी डेट के बारे में कैसे पता चला। तभी वहाँ पर क्रिस आता है। वो उसे ऑनलाइन सट्टे के बारे में भी बताता है। इधर एरिका को भी ऑनलाइन सट्टे के बारे में पता चल गया था। मैट उसे समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन एरिका उसकी एक नहीं सुनती। वो उसको बोलती है कि तुमने 40 दिन के सट्टे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मैट रायन को खूब झाड़ता है। अगले ही हफ्ते मैट जब लॉन्ड्री पहुँचता है, तब उसे एरिका की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें एरिका ने मैट को डिनर के लिए बुलाया था। दोनों डिनर ही कर रहे होते जब भी मैट की नज़र अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है, जो कि अपनी फियांसे के साथ आई हुई थी। उसे देखते ही मैट काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसकी शर्ट में आग लग जाती है और वो घबराकर चिल्लाने लग जाता है, जिसकी वजह से निकोल भी उसे नोटिस कर लेती है। ये सब खत्म हो जाने के बाद मैट एरिका को निकोल से मिलवाता है। एरिका मैट पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन फिर दो लड़कियां मैट के कैबिन में आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट जैसे तैसे जान बचाकर वहां से निकल जाता है। वो अपने भाई से बताता है कि धीरे धीरे उसे सभी लड़कियां टॉक्सिक दिखने लगी है। उसका भाई उसे बताता है कि इस बारे में उसे फादर से हेल्प लेनी चाहिए। 35वें दिन डंकन वाइग्रा की गोली जूस में मिलाकर मैट को देता है। यहाँ पर मैट जूस पीते पीते रुक जाता है, लेकिन बदले में उसका बॉस जेनी उस जूस को गटक जाता है।
जूस अंदर जाते ही उसके बॉस के ऊपर वैग्रा का असर होने लगता है। इधर डंकन मैट को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और वो उसे बोलता है कि अगर आज मैट ने सेक्सुअल एक्टिविटी की तो वो शर्त जीत जाएगा और इनाम में उसे $80,000 मिलेंगे, जिसका वो तुम्हारे साथ हाफ हाफ कर लेगा। यहाँ पर मैट की प्रतिज्ञा टूटने लगती है। फिर वो एक सेक्सी मैगजीन लेकर बाथरूम में घुस जाता है। ये सब देखकर डंकन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बाथरूम के बाद सभी लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वहाँ कोई बारात आई हो। मैट मस्टरबेट करने ही वाला होता है, तभी उसे अपने बगल वाले बाथरूम से किसी और के मस्टरबेट करने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो समझ जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस लेरी है। वाइग्रा की वजह से वो 3 बार लगातार मस्टरबेट कर चुका होता है। मैट बाथरूम की खिड़की से कूदकर भाग जाता है और फिर वो एरिका से मिलने उसके घर जाता है और फिर वो एक फूल को एक दूसरे के ऊपर सहराते हुए सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब एरिका देखती है तो मैट वहां से निकल चुका था। अगले दिन मैट को एक प्रेजेंटेशन में जाना होता है। वहां जाकर उसका बॉस देखता है कि उसका सामान पहले से ही खड़ा है। यह देखकर उसका बॉस उसे वापस भेज देता है। दूसरी ओर निकोल मैट से मिलने के लिए उसके घर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एक्चुअल में हमें यहाँ पे पता चलता है कि निकोल का अपने फियोंसे के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो मैट के साथ पैचअप करने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन मैट तब भी नहीं पिघलता। 38वें दिन फिर निकोल क्रिस के पास आती है और उससे बैट लगाती है, जहाँ पर पता चलता है कि मैट ने 40वें दिन एरिका के साथ गपागप होने का प्लान बना रखा है। ये सुनकर निकोल को काफ़ी ज़्यादा जेलिसी फील होती है और वो शर्त लगाती है कि 40 दिन पूरा होने से पहले ही वो मैट का पानी जरूर निकलवा कर रहेगी। दूसरी तरफ मैट का लिंक पूरे दिन खड़ा रहता था। उसे शांत करने के लिए वो उसके ऊपर लेप बर्फ का पानी डालता रहता था। 40वें दिन मैट को अब हर लड़की निकोल दिखने लगी थी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो अपने भाई के पास मदद के लिए आता है, लेकिन उसका भाई पहले ही एक नम के साथ सेक्स कर रहा होता है। मैट उसे बताता है कि उसे हर जगह सेक्स ही दिखाई दे रहा है। इस पर उसका भाई बोलता है कि जब वो खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो तुम्हें क्या बताएगा। इसके 40वें दिन जब मैट खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा होता है तभी रायन वहाँ पर एक कॉल गर्ल लेकर आ जाता है। वो कॉल गर्ल भी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मैट उनको बोलता है कि वो उसे एक रस्सी से बांध दे ताकि वो अपने आप पर काबू कर सके। रायन भी उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसे रस्सी से बांध देता है और कॉल गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एरिका भी रात की सेक्स करने के लिए काफी ज्यादा तैयार हो रही थी। मैट को सपने में भी सेक्सुअल थॉट आ रहे थे। एक्चुअल में निकोल वहां पर आई हुई होती है और मैट को वहां पर बंधा हुआ देखकर जबरदस्ती उसके साथ सेक्स कर लेती है। एरिका निकोल को उसके कमरे से निकलता हुआ देख लेती है और ये सोचती है कि मैट ने उसे धोखा दिया है और वो वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद एरिका की मुलाकात मैट से लॉन्ड्री में होती है। मैट उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बाद में एरिका भी मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सेक्स करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके दोस्त बाहर ही होते हैं जो यह देख रहे होते हैं कि मैट कितने देर तक रूम में टिक पाएगा और उसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता कहाँ है। सब्सक्राइब करके जा।